ठीक, अब लगाओ हेडिंग किरचॉफ्स लॉ, KIRCHHOFF एपिस्ट्रॉफ S, किरचॉफ्स लॉ। इसको कई बार किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ देते हैं, आई को आज ऐसा पढ़ करके फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बोलता क्या है वो समझना। यदि ये किसी सर्किट का एक पॉइंट है, इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जो बहुत इजी, बहुत सिंपल, जिसको आप पहले से जानते हैं, कुछ वैसा है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यदि ये कोई एक वायर है किसी सर्किट का, ये कोई दूसरा वायर है, ये कोई तीसरा वायर है, ऐसे, और यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीन अलग अलग वायर्स, या इन वायर्स में आप यदि कुछ रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो तो लगा दे, वरना आप डायरेक्टली ये समझे कि किसी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट आपको मिला है जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं से आ रहे हैं, कहीं को जा रहे हैं, या आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जा रहा है, व्हाटएवर। यदि इस सर्किट में किसी एक तरफ से कुछ करंट आ रहा हो I1 और यहाँ से कुछ करंट आ रहा हो I2, ये दोनों करंट इस जंक्शन पे पहुंच रहे हैं। I1 और I2 इस सर्किट के इस जंक्शन पे आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं कहीं से, और करंट यहां से निकलना भी है। सपोज ये करंट कितना निकला है I, तो ध्यान ये रखना होता है कि जो करंट I1 है और करंट I2 है, इन दोनों को ऐड करो तो किसके इक्वल होगा? I के इक्वल। कहा किरचॉफ लॉज में आपको दो लॉज पढ़ने हैं। एक ऐसा लॉ है जो आपको परेशान कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक लाइन ध्यान रखना है कि किसी भी सर्किट में कोई एक जंक्शन ले लो, उस जंक्शन पे टोटल जितना करंट पहुंचेगा वो सारा का सारा करंट निकलेगा भी। यानी इसके फर्स्ट लॉ को पहले बात करेंगे। फर्स्ट लॉ, जिसका दूसरा नाम होता है जंक्शन लॉ, जिसका तीसरा नाम होता है करंट लॉ, ऐसा। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। तो अब इसकी जो दो तीन नाम है उसके पीछे क्या खास बात है? फर्स्ट लॉ इसलिए क्योंकि उनका फर्स्ट लॉ यही था, पहले यही बात बताई थी उन्होंने, इसलिए फर्स्ट लॉ। जंक्शन लॉ इसलिए क्योंकि ये हमेशा सर्किट के किसी ना किसी जंक्शन पे एप्लीकेबल होता है। अब ये सर्किट में जंक्शन किसको कहते हैं वो समझ लीजिए जरा, कि यदि हमारे पास ऐसा कोई सर्किट है, यहाँ कोई एक रजिस्टर लगा है, सिंपल सा लेते हैं, कोई एक रजिस्टर लगा है, फिर ये कोई एक और रजिस्टर लगा है, यहाँ से आगे चल कर यहाँ पर कोई एक सेल है, यहाँ पर आप एक और वायर कनेक्ट करवा दीजिए, यहाँ पे एक और सेल है, इस तरह से ऐसे। तो बात समझना, हम लोग इस सर्किट में इस पॉइंट को कहेंगे कि ये जंक्शन है,
इस पॉइंट को भी कह देंगे कि ये जंक्शन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, लेकिन इस कॉर्नर को जंक्शन नहीं कह सकते, ये नोड कहला सकता है, ये नोड कहला सकता है जिसका कोई जिक्र नहीं है इस लॉ में, ध्यान रखना। तो आखिर जंक्शन हम लोग कहेंगे किसको? द पॉइंट एट विच कम से कम 3 होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है, 3 और मोर वायर मीट। मिनिमम 3 वायर्स मिलने चाहिए, या 3 से ज़्यादा 4 वायर्स हो, 5 हो, 10 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जहाँ पे 3 वायर्स आपस में जुड़े हो, आपस में मिलते हो, हम लोग उस पॉइंट को जंक्शन कह सकते हैं। तो ये जंक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर 3 तारे आपस में कनेक्टेड है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये भी जंक्शन है, ये देखिए 1 2 3, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, ये और ये। यहाँ पे सिर्फ 2 तारे कनेक्ट हो रही है, ये और ये। यहाँ पर भी सिर्फ 2, यहाँ पे भी सिर्फ 2। तो दैट्स वाई ये जो लॉ है वो किसी सर्किट के सिर्फ जंक्शंस पे अप्लाई होती है, इसलिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तीसरी बात, इसी का तीसरा नाम, फर्स्ट लॉ तो ठीक है, जंक्शन लॉ क्यों कहा उस बारे में बात हो गई। तीसरी बात क्या है? करंट लॉ। क्योंकि इसमें ये लॉ जो बता रहा होता है उसमें करंट का जिक्र होता है, वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का या सिर्फ पोटेंशियल का नामो निशान नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट की बात की जाती है। तो आखिर ये लॉ बोलता क्या है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जंक्शन लॉ क्या बताता है, या करंट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसको क्या बोल सकते हैं? द टोटल करंट रीचिंग अ जंक्शन ऑफ अ सर्किट इज इक्वल्स टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। किसी सर्किट में कोई एक जंक्शन है, अलग अलग वायर्स कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उतने सारे वायर्स में पूरे सर्किट में यदि करंट है तो कहीं पहले वाले वायर से करंट आ रहा होगा, इधर चौथे वाले वायर से करंट का आना पॉसिबल है, पांचवें वायर से करंट का आना पॉसिबल है, तो वो जो दूसरा तीसरा जो वायर है उनमें से किसी से करंट निकलता भी तो होगा। तो किसी भी जंक्शन में टोटल करंट जितना आना है वो सारे करंट को वहाँ से निकलना भी होगा। तो इसका कहना सिर्फ इतना है, अकॉर्डियन, हाँ अकॉर्डिशन, इसको पलट के लिखेंगे। एक्चुअली मैं लिखने वाला था अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ऐसे कर कुछ लिखने वाला था, मुझे भी नहीं पता क्या लिखने वाला। हाँ, अकॉर्डिंग टू लिखना था मुझे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। सुनना, टोटल करेंट रीचिंग अ जंक्शन is equals to total current leaving the junction। किसी सर्किट के किसी जंक्शन पे जितना करंट आना है उतना ही करंट वहाँ से चले जाना है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे दिखाने की कोशिश की कि I1 करंट आया, I2 करंट आया, दोनों आपस में जुड़कर I बनकर निकल गए, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या है? I। ये क्या है? टोटल अंदर आने वाला करंट, और ये क्या है? टोटल करंट यहाँ से जो निकला वो।
ठीक है। अच्छा, और एक दो बात समझिएगा जरा, ये तो इतनी बात हो गई। यदि हम लोग एक और इस तरह से वायर्स का जंक्शन ले लेते हैं, ये कोई जंक्शन है, कहा 3 और मोर वायर्स, 2 यदि है तब नहीं चलेगा, 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स यदि सर्किट के किसी पॉइंट पे मिल रहे हो, वहाँ पे करंट का आना जाना लगा है, वो जंक्शन है। या एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हो जहाँ पर इस तरह के सिचुएशंस दिखाई पड़े, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? जंक्शंस। ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन जैसा आपको आ जाए कि यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, यहाँ से इस जंक्शन पे एक और करंट पहुँच रहा है 2 एम्पियर का, एक और करंट इधर से पहुँच रहा इसमें 7 एम्पियर का, यहाँ से कुछ करंट निकल रहा है दैट इज़ 10 एम्पियर। आपसे कहता है कि बताओ यहाँ से कितना करंट निकल रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे कि टोटल करंट रीचिंग द जंक्शन इक्वल्स टू टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। तो यदि ऐसी बात करेंगे हम लोग, तो अंदर आने वाला करंट क्या है? 5 + 7 + 2 इक्वल्स टू बाहर कौन निकल रहा? 10 + I। क्या हो गया? 14 इक्वल्स टू 10 + I। देयरफॉर I इक्वल्स टू कितना हो गया? 14 - 10 मतलब 4 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल रहा होगा। अगली बात सुनना। अगली बात है कि ये जो ओवरऑल लॉ है, ये ऑबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। करंट से रिलेटेड है ना, और करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो टोटल करंट जितना आया उतना ही करंट निकल रहा है, मतलब टोटल जितना चार्ज फ्लो करके अंदर आएगा उतना ही चार्ज इससे बाहर जाएगा। करंट का डायरेक्शन चार्ज के ऑपोजिट होगा, ये समझ रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ? जितना चार्ज आया उतना चार्ज निकला। तो कई बार आपसे ये सवाल कर दिया जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए कि ऑन विच प्रिंसिपल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड, ऐसा कर देगा। तो प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जरूर जरूर। तो दिस लॉ is based on principle of कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये ध्यान रखिएगा। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये लॉ हंसा दिया तुमने। हाँ ठीक है। तो इतनी सी बात है, पहले इसको नोट। इसमें ना तो कुछ सिखाने लायक बात है ना कुछ सीखने लायक बात है, बस नोट कर लो। सीखना है सेकंड लॉ, जहां हम लोग अब चलेंगे। जल्दी से कर लीजिए नोट। हो गया बच्चों आप सबका? आवाज दीजिए जो ऑनलाइन है। यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है? किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का ही दूसरा नाम है, दूसरा नाम है लूप लॉ। किसी क्लोज्ड लूप के लिए एप्लीकेबल हुआ करता है, इसलिए कोमल ध्यान दीजिए, इसलिए हम लोग सेकेंड लॉ को किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलकर बुलाते हैं बच्चों। ठीक है।
या फिर चूंकि इसमें पोटेंशियल्स की बात होती है, चूंकि इसमें वोल्टेजेस की बात होती है, करंट की बात ये नहीं करता, इसलिए इसी का एक और नाम हो जाता है क्या, वोल्टेज लॉ। तो सेकंड लॉ या फिर लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसका बोलना क्या है वो सुनना। यही इसका मेन लॉ है, सीखना यही है हम लोगों को एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic sum of the voltages या potentials जो भी कह दीजिए, throughout a closed loop is 0। यही है, बस इस एक लाइन को ही सीखना है। करंट लॉ में सीखने लायक कोई बात नहीं है, इस एक लाइन को सीखने के लिए हमें थोड़ी सी जुगत लगानी है, थोड़ी मेहनत करनी है। स्वर्णा मुझ पर गुस्सा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इस बात को थोड़ा सा वक्त देना होगा, 5 to 10 मिनट्स। इसके कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, वो अजम्पशंस लेते ही हम लोग फटाफट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, है ना। अच्छा, हाँ सुनना, दैट इज सिग्मा डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। अब इस जगह रुक कर हम लोग 2 घंटे तक भी बड़बड़ करते रहे तो इसका कंक्लूज़न हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट लेना होगा, डायग्राम बनाना होगा, उस पर बात करनी होगी और इसको अप्लाई करने का तरीका सीखना होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि एक सर्किट में एक क्लोज्ड लूप लेना है और उसमें जहाँ भी बैटरी मिली उसका ईएमएफ, करंट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस मिला तो आई को आर से मल्टीप्लाई करो, तो आई और आर का प्रोडक्ट भी तो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल टाइप का चीज़ होता है। यदि बैटरी और आई आर के अलावे किसी और तरीके का वोल्टेज है दिया हुआ है तो उसको भी ले लो, और उन सबों का अलजेब्रिक सम का मतलब जो कुछ पॉजिटिव है उसके साथ प्लस का साइन जरूर कंसिडर करेंगे, जो कुछ नेगेटिव है उसके साथ माइनस का साइन जरूर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इतना लेकर सबको ऐड करो तो टोटल सम कितना आना चाहिए, 0। टोटल सम 0। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछ देगा कि न्यूटन्स किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या लूप लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैकेनिक्स से उठा के डाल देगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ कर देगा। तो याद रखना यहाँ पर एनर्जी की बात आएगी। पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, ये जो चीज़ें होती है वो तो एनर्जी से जुड़ी है, वर्क डन से जुड़ी है। इसलिए ध्यान रखना ये जो चीज़ है ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहीं उल्टा मत कर देना, है ना। फर्स्ट लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको पहले नोट कर लीजिए, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आएंगे कि क्या रूल्स अप्लाई करेंगे हम लोग इस सेकेंड लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए।
एक आवाज दीजिए बच्चों, जो लोग Yes, ऑनलाइन sir. हैं, थैंक यू। ठीक है, कर लिया नोट। चलो अब सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना फिलहाल। इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। पहली बात, सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। यदि किसी सर्किट में हमें सेल दिखाई पड़ रहा है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और हम लोगों ने जो रास्ता चुना है, जो पाथ चुना है, वो नेगेटिव प्लेट पहले मिल रहा सेल का और पॉजिटिव प्लेट बाद में, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ जा रहे हो। तो इस वक्त इसका जो भी पोटेंशियल हो वो हम लोगों को लेना, सपोज करो इसका ईएमएफ ई है, तो इसका ईएमएफ कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ यदि चल रहे हो तो उस वक्त उस सेल का जो पोटेंशियल है वो हमें पॉजिटिव लेना है, जो ईएमएफ है वो हमें पॉजिटिव लेना है। बाय चांस आप इसके ऑपोजिट का डायरेक्शन लेकर बढ़ रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, और आपने रास्ता ये चुना है, इस तरफ चल रहे हैं, किधर से किधर? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, किधर से किधर? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अजम्पशन ये है कि इस वक्त इसका जो वोल्टेज होगा, जो भी होगा, सपोज करो ई है, तो कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। हायर से लोअर जाते वक्त, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते वक्त माइनस में होगा। अच्छा, दो और बातें, कोई रेजिस्टेंस हो ना हो कोई बात नहीं, वायर भी दिखा दे तो भी उसमें रेजिस्टेंस रहता ही है। कुछ रेजिस्टेंस है आर, और करंट का डायरेक्शन इस सर्किट में इस तरफ है। सपोज करंट का डायरेक्शन इस तरफ, और हम लोगों ने जो पाथ चुना है जिधर चलना है वो इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट, करंट इधर से, हम तुम इधर से चल रहे हैं, तो इस वक्त जो डेल्टा वी होगा, जिसको आप आई इंटू आर से दिखाएंगे, वो लेंगे कैसा? पॉजिटिव। अगेंस्ट द करंट चलने पर आई आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव। लास्ट, इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। रेजिस्टेंस ये रहा, करंट इधर से चला आ रहा, हम तुम भी पाथ इसी तरफ सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इस वक्त डेल्टा V इक्वल्स टू आई इंटू आर जो हमें मिलेगा वो कैसा लेंगे हम लोग? नेगेटिव। करंट के डायरेक्शन में I इंटू आर और हमारा डायरेक्शन मैच कर जाए तो नेगेटिव, और करंट के अगेंस्ट यदि हम लोग मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव। ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं है, अजम्पशन है ये भी ध्यान रखिएगा, इसको नोट करो। और सीधे मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे क्वेश्चन ही लेता हूँ, क्वेश्चन में ही सारा कुछ समझना, क्योंकि अभी लूप सेलेक्ट करने के बारे में कुछ नहीं कहा। यदि सारे रूल्स लेंगे तो हाफ एन आवर हम लोगों को रूल डिस्कस करने में लगेंगे, वो रूल क्यों ना क्वेश्चन के साथ कर ले, 2 in 1 हो जाएगा। कर लीजिए नोट, नोट कर लीजिए बच्चों। माहिरू, तनुश्रेया, निखिल, यस सर। नोट कर चुके हैं हम लोग? No, sir. ओके।
मात्र। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखना है, मतलब एग्जाम्पल समझ लो। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, और ऐसा एक सर्किट आपको दे चुका है। ये सपोज करो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लो 2 ओम का एक रजिस्टर है, ये मान लो 4 ओम का एक रजिस्टर है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कर चुके ना क्वेश्चन नोट। अब सुनो, क्या क्या रूल में अभी नहीं लिखवाया आपको। आपको तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल कब लेना वो बात हुई। बहुत अच्छे से सुनना। जब कभी किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाने हो तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब वो कहीं से टूटा फूटा ना रहे, कंप्लीट। यहाँ पर बैटरी लगातार ये वायर चली और चलते 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 पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और वापस बैटरी के पास, मतलब वायर कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहली बात, हम लोग ऐसे बंद घेरे को कहते हैं क्लोज्ड लूप, LOOP। लूप मतलब कोई भी बंद दायरा। जैसे ये हुआ ना, क्या इसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल कहते हैं, कहीं से लीकेज नहीं है। ये इसको क्या कह गए हम लोग? स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेक्टेंगल। लेकिन यदि इसमें कहीं से कोई ब्रेक ना रहे तो सबको कॉमनली लूप कहा जाता है। ठीक है, तो सर्कल भी एक टाइप ऑफ लूप है, स्क्वायर भी एक टाइप ऑफ लूप है, रेक्टेंगल भी एक टाइप ऑफ लूप है। आपको ट्रायंगुलर भी मिला करेगा तो ट्रायंगल भी एक टाइप ऑफ लूप है। आपको जो सर्किट है वो कभी सर्कुलर फॉर्म में मिल सकता है, कभी स्क्वायर, कभी रेक्टेंगुलर, कभी ट्रायंगुलर, ऐसे। अच्छा, ठीक है, ठीक, आगे सुनना। तो सबसे पहले हम लोगों को एक क्लोज्ड लूप चाहिए, वो है। अब इसमें अपनी मर्जी से आपको फैसला लेना है कि आप इस लूप में किधर से किधर चलना चाहते हैं। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। यदि आपको लगता है कि मैं इसमें इधर से ऐसे 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 नहीं चलकर बल्कि ऐसे चलना चाहता हूँ, पहले ये मिले, फिर ये मिले, फिर ये मिले, फिर लास्ट में बैटरी, तो आप डायरेक्शन इसका कर दीजिए चेंज। तो लूप के अंदर पाथ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आपके मन में आता है लीजिए। यदि आपके बगल में बैठा दोस्त उसी प्रॉब्लम को पाथ क्लॉकवाइज लेकर बना रहा है और आप एंटी क्लॉकवाइज लेकर बना रहे हैं, आंसर सेम आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ हो सकती है, करंट ही निकालना है,
आपका जो आंसर है करंट वो पॉजिटिव और बगल में बैठे हुए दोस्त का नेगेटिव आ सकता है, या उनका पॉजिटिव आपका नेगेटिव आ सकता है। फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव का एक और इंपॉर्टेंस होता है डायरेक्शन। यदि आंसर पॉजिटिव आया इसका मतलब उस सर्किट में एक्चुअली करंट का वही डायरेक्शन है जो आपने अपनी मर्जी से ले लिया था जाने अनजाने। यदि करंट का वैल्यू निगेटिव आ रहा, कोमल, यदि निगेटिव आ रहा इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन चुना करंट एक्चुअली उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। तो आपको सबसे पहले क्लोज्ड लूप चाहिए और उस लूप में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किधर चलना है इसका फैसला आप पर। अच्छा, तो फिलहाल चलो हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि हमें क्लॉकवाइज ही चलना है, ऐसे इस सर्किट में ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो अच्छा, अब बात समझो, यदि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पता तो करना है। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, मतलब बैटरी सपोज करें यहाँ से आई अमाउंट ऑफ करंट निकाल रहा है, तो आप देखो 2 ओम और 4 ओम सीरीज में है, तो जितना करंट इसको मिलेगा उतना ही करंट इसको मिलेगा और वापस वही करंट इसमें चला आएगा। तो आपसे कह रहा फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। तो यदि आप आई निकाल देते हैं और कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों रजिस्टर्स आपस में सीरीज में है, तो जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें। अच्छा, अब इसमें आप अप्लाई करो किरचॉफ्स लूप लॉ, ये अप्लाई करो। संभलना जरा, क्या ये ईएमएफ है? हम लोग जब यहां से इधर चलने का फैसला कर रहे हैं, इधर से इधर चलने का फैसला कर रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो ये ईएमएफ हमारा कैसा लिया जाना चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आए आई इंटू आर, चलो इसको R1 बोल दो, आई इंटू R1, ये भी तो पोटेंशियल होगा, आई इंटू R1। कोई बताओ इससे नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है? नेगेटिव लेना है, क्योंकि कहा था यदि हमारे चलने का डायरेक्शन लूप में हमारा मूवमेंट जिस डायरेक्शन में है, यदि करंट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो आई आर का प्रोडक्ट नेगेटिव लेना है। तो ये लीजिए, हम लोग भी यहाँ से चलकर इधर जाना चाह रहे हैं, करंट भी इसी तरफ जा रहा, तो आई इंटू R1 कैसा लिया हम लोगों ने? नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ से आगे चल रहे हैं, करंट हमारा इस तरफ, हम लोग भी यहाँ से इधर ही जा रहे हैं, तो आई इंटू R2 ये भी कैसा हो जाएगा? आई इंटू R2, ये भी क्या हो गया? नेगेटिव। क्या कोई और रेजिस्टेंस है इस सर्किट में? नहीं। क्या IR3 या IR4 मिलने के चांसेस हैं? नहीं। क्या इसमें कोई और सेल लगा है जिसका EMF लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। इस सर्किट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, तीनों के बारे में बात हो चुकी है। और आपको किरचॉफ्स लूप लॉ क्या बता रहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ all the voltages, all the potentials throughout a closed loop is always कितना? 0। कुछ मिक्सअप जैसा तो नहीं हो गया? अच्छा, दिस implies that हमें तो I चाहिए, तो ऐसा करो माइनस आई R1 उधर ले चलो, आई R1 पॉजिटिव, माइनस आई R2 उधर ले चलो, प्लस आई R2, और EMF को यही रहने दो आप। चूंकि हमें I चाहिए, कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू EMF, I इक्वल्स टू E बाई R1 प्लस R2। EMF कितना है? 10 वोल्ट, और R1 प्लस R2 मतलब 4 और 2 कितना?
6 कैंसिल कर दीजिए, 5/3 एम्पियर। यही वो करंट है जो R1 से होकर भी पास करेगा और R2 से होकर भी पास करेगा। ठीक है, तो मे भी कि अभी हम लोग इसको 50% एब्जॉर्ब कर पाए हों। एक और क्वेश्चन लेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, क्लास ओवर। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करने वाले, एक्साइटिंग है। सब लोग नोट कर चुके बच्चों? नोट कर चुका हर कोई? ओके। ये एक और क्वेश्चन, जहां जहां तुम बोलोगे वहां वहां रजिस्टर लेता हूं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स लेना चाह रहे हैं जिसमें ये सेकेंड लॉ अप्लाई होता हुआ दिख जाए बस। चलो एक सर्किट ये लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ये एक बैटरी यहां लगा दी गई है, एक रजिस्टर यहां लगा दिया है, एक रजिस्टर यहां लगाया है, एक रजिस्टर यहां भी लगा दिया है और एक बैटरी यहां भी लगा दी, एक सेल। कुछ कुछ ओम्स ले लो हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस। चलो इसको ले लिया 2 ओम, इसको ले लिया है 6 ओम, इसको कह दिया है 1 ओम। ये जो E1 है हमारा E1, ये मान लो है 2 वोल्ट। ये रहा हमारा E2 और ये सपोज करो है कितना ले लो, 8 वोल्ट, ऐसा ले लो बस। क्वेश्चन फिर कहता है कि फाइंड द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अलग अलग आंसर आएगा। फिलहाल ये रहा, एक सर्किट लेकर हम लोग चल रहे हैं। एक काम करें, हम लोग कॉमन डायरेक्शन ले लें ताकि ऐसा ना हो किसी का क्लॉकवाइज किसी का एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। कोई एक डायरेक्शन चुन लेते, कोई एक पाथ चुन लेते हैं हम लोग पहले, और उसके बाद आप किसी एक जगह। अब बात आती है एक और चीज़, रुक जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना भूल गया जबकि यहाँ कर रहा था, यहाँ पर वो काम किया था। वो क्या है? करंट निकालना। ये जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ से आप करंट निकालो। क्या कहा? करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना है और निगेटिव टर्मिनल से वापस भेजना है। यही बात हुई थी। अच्छा, यहाँ तो 2-2 सेल्स है, देखिए तो यहाँ तो 2-2 सेल्स है। अब अच्छे से सुनना, बैटरी है तो अपना काम करेगा, कुछ ना कुछ करंट ये प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ ये करेगा। आपकी मर्जी, सिर्फ यहाँ से करंट प्रोड्यूस करवाओ, यहाँ से नहीं, या सिर्फ यहाँ से करंट प्रोड्यूस करवाओ, यहाँ से नहीं, या दोनों जगह से करंट प्रोड्यूस करवाओ, आंसर फिर भी सेम आएगा। रिजल्ट सेम आना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अभी फ़िलहाल 2 की बात नहीं करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है ना, ये 8 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। तो ऐसा करो कि डायरेक्शन इस बार हर कोई ऐसे ले लो। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। और आप लूप लॉ लगाना शुरू कीजिए। किसी एक जगह से शुरू करना है। अच्छा, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, A, B, C, D। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर द लूप A, B, C, D, A। ध्यान से देखिए, A से शुरू कर रहे हैं, A से B तक चले, B से C तक, C से D तक, D से वापस A तक जा रहे हैं, तभी तो पूरा क्लोज हुआ।
यदि ABCD लिखकर छोड़ देंगे मैथ्स की तरह, तो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ आकर रुक गए, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई। इसलिए जब भी आप कोई लूप चुनेंगे तो इनका नाम जिस पॉइंट से शुरू करो वहीं लाकर ख़त्म करना। ठीक है, ठीक है। तो फॉर द लूप ABCDA, चलो, यदि इस बैटरी से करंट प्रोड्यूस करवाते हैं हम लोग, सपोज वो करंट I है, यहाँ से भी I पास करेगा, यहाँ से भी I पास करेगा, यहाँ से भी I पास करेगा, वापस यहाँ से एंटर कर जाएगा। अब शुरू में मुझे कुछ नहीं कहना, बस शुरुआत यहाँ से करो, तुम E2 से शुरू करो और देखो तो क्या मिलता है इक्वेशन। E2 से शुरू करके रास्ते में जो IR मिल रहा, E1 E2 में से किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव इक्वल्स टू 0, जरा ये करके देखो। देखिए तो मिल के जरा, शुरू हम लोग यहां से कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो E2 कैसा हो गया, पॉजिटिव। जिस तरफ करंट वही डायरेक्शन हमारा भी है, तो 2 इंटू आई आर करोगे मतलब 2 इंटू आई, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फिर यहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, तो I का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन मैच कर गया, तो I इंटू 1 ये भी कैसा रह गया, निगेटिव। यहाँ से यहाँ आए हम लोग, अब देखो पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बाद में निगेटिव मिला। हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ जा रहे हैं, तो E1 कैसा हो जाएगा, निगेटिव। आगे चलने पर एक और रजिस्टर मिल रहा हमें 6I, तो हमारा डायरेक्शन भी तो ऐसे है, करंट भी तो ऐसे है, तो माइनस क्या हो गया, 6I, और टोटल सम कितना होना चाहिए, 0। अलजेब्रिक सम होना चाहिए 0। बबीता, ओके। अच्छा, जब सबका वैल्यू रखा हो तो E1 E2 भी रख ही देते हैं। E2 और यहाँ पर E1 कितना कितना रखेंगे, E2 8 और E1 कितना, 2। I ही तो पता करना है सिर्फ। 8 माइनस 2 6, माइनस 6I माइनस 2I और माइनस I, माइनस 9I इक्वल्स टू 0, 9I इक्वल्स टू 6, देयरफॉर I इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/9, मतलब 2/3 एम्पियर। और एक बार फिर से सबके सब रजिस्टर सीरीज में है, ऑफ कोर्स सब में सेम करंट जाएगा। यदि पैरेलल विरलल की चक्कर की बात होती तो हम लोग कुछ और करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आप सबका यही आंसर आया था बच्चों? जो बच्चे ऑनलाइन हैं आवाज दीजिए। यस सर। ठीक है, हमारा आंसर मैच कर गया क्या किसी से? 6/5 आ रहा था आपका चेक कर लीजिए पहले। प्लस माइनस का ही तो ध्यान रखना है, सिर्फ प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है ना। ठीक है, कर चुका हर कोई नोट? चलिए, तो इसी के साथ फिजिक्स की क्लास हम लोग अब रोकेंगे। इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, बुक वाले क्वेश्चंस अगले क्लास में, तब आप इसको लेकर कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। ये तो 1-2 पीस ऐसे ही मजाक मजाक में देख लिया सिर्फ। ओके, चलिए, तो ठहरना बच्चों।